शिंदे पहुंच चुके हैं मंच पर शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने के लिए। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो एकनाथ शिंदे पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं उस रजिस्टर पर जिसके साथ ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी हो रही है। एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, पद और गोपनीयता की शपथ ली। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। एकनाथ शिंदे की शपथ के तुरंत बाद शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के अगले उप मुख्यमंत्री होंगे। डिप्टी सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस भी राजभवन में अब से कुछ ही सेकंड्स के भीतर शपथ लेने जा रहे हैं। पोर्टफोलियो किसको क्या मिलेगा इसका इंतजार करना होगा, लेकिन जैसा हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर बता रहे हैं कि जो समझौता है, जो गठबंधन है, उसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे बड़े सबसे कद्दावर चेहरे सूबे के देवेंद्र फडणवीस को अगर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बना रहे हैं तो उनके पद, उनके पोर्टफोलियो में किसी तरीके की कमी नहीं बरती जाएगी। ये तस्वीरें राजभवन से इस वक्त आप देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं और अब बारी देवेंद्र फडणवीस की, जिनको दस्तावेज पहले ही सौंप दिया गया। राजभवन में 3 कुर्सियां मंच पर पहले से मौजूद हैं। तीसरी कुर्सी इस वक्त जो आप खाली देख रहे हैं, इस पर कुछ ही सेकंड्स में बैठेंगे महाराष्ट्र के अगले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। तो लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों का बहुत कुछ मतलब है। और देखिए अब बारी देवेंद्र फडणवीस की है कि वो मंच पर पहुंचे और मंच पर जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस मंच पर पहुंच रहे हैं पद और गोपनीयता की शपथ लेने के लिए। शपथ लेंगे, रजिस्टर में हस्ताक्षर करेंगे, उसके साथ ही महाराष्ट्र की नई कैबिनेट का हिस्सा देवेंद्र फडणवीस। कृपया शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन।
मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून मी माझे कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। चुके हैं शपथ पद और गोपनीयता की, हस्ताक्षर कर रहे हैं सरकारी रजिस्टर पर, जिसके साथ महाराष्ट्र की नई कैबिनेट के हिस्से के तौर पर अब देवेंद्र फडणवीस काम करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नागपुर दक्षिण पश्चिम से विधायक हैं, नागपुर के मेयर रह चुके हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अब एक नई पारी में नई भूमिका में नजर आएंगे उप मुख्यमंत्री के तौर पर। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये महाराष्ट्र के राजभवन की तस्वीर है जहां पर लगातार नारेबाजी भी हो रही है। तो देवेंद्र फडणवीस का उप मुख्यमंत्री बनना महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी जाहिर सी बात है एक अलग संदेश देता है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से महाराष्ट्र में अपनी खोई हुई जमीन को एक बार फिर हासिल कर रही है, जिसका व्यापक असर आने वाले वक्त में राष्ट्रीय राजनीति में भी देखने को मिलेगा। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, धीरेन्द्र कुंडीर और बाकी सब सहयोगियों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर राजभवन की। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र कुंडीर, जरा ये बताइए कि जब एकनाथ शिंदे शपथ लेते हैं और शपथ की शुरुआत बाला साहब ठाकरे को याद करते हुए करते हैं, मुझे नहीं पता कि मराठी में उन्होंने क्या कुछ कहा, नाम सुनाई जरूर दिया, संवैधानिक तौर पर वो नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं शपथ से पहले या नहीं, इस पर अलग चर्चा हो सकती है, लेकिन सवाल उद्धव ठाकरे की सियासी जमीन खिसकने को लेकर है आने वाले वक्त में। ये बिल्कुल सही है कि ये जिस तरह से उन्होंने न केवल बाला साहेब का बल्कि आनंद दिघे धर्मवीर के नाम से उसको पूरा याद करते हुए, चूंकि ये दो ऐसे जो पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में नाम है जिन्होंने शिवसेना को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि उसके अगर पार्टी टूटती है तो भी बड़ी पार्टी भी उसको मुख्यमंत्री के पद पर देती है, यानी मुख्यमंत्री पद देती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। भले ये अनुराग बहुत संक्षिप्त सा शपथ ग्रहण समारोह रहा हो, लेकिन इसका महाराष्ट्र की राजनीति पर बहुत विस्तृत प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि ये आने वाले 2024 के चुनाव और बीएमसी के चुनाव तक बीजेपी की एक बड़ी रणनीति है। इसके साथ ही साथ जो विकास आघाड़ी के चाणक्य शरद पवार, उनके साथ उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर एक जो चक्रव्यूह रचा था उसके काटने के लिए बीजेपी ने ये जिस तरह से चाल चली है, मुझे लगता है एक बड़ा दांव है। लेकिन एक चीज जरूर मैं अनुराग कहूंगा कि जिस तरह से वो नैसर्गिक गठबंधन नहीं था, उस तरह से इसमें ये नैसर्गिक हायरार्की नहीं है, तो इसीलिए देखना होगा कि ये आगे किस तरह चलती है। बेहद अहम बात धीरेन्द्र कुंडीर आप यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ महाराष्ट्र में जहाँ बीजेपी हमेशा ए टीम बनकर रहती थी, वहाँ बीजेपी महाराष्ट्र में बी टीम बन रही है पंजाब की तरह। क्या आपको लगता है कि मुश्किलें पार्टी की कहीं बढ़ सकती हैं, बीजेपी की चुनौती कहीं ज्यादा है? देखिए,
मैंने कहा कि ये बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि जो महाविकास अघाड़ी से जो टूट हुई है उसके पीछे यही कारण है। लगातार हम कहते रहे कि ये नैसर्गिक गठबंधन नहीं है, यानी उसके जो वोटर बेस है वो एक दूसरे के साथ समन्वय की स्थिति में नहीं है। उसी तरह से अगर जो फडणवीस होते, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके सामने वो मुख्यमंत्री होते और एक नाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री, तो इसको ये इस तमाम समर्थक उसको एक्सेप्ट किए हुए थे। अचानक ये जो शीर्ष शासन हुआ है इसमें इन दोनों नेता और दोनों पार्टियों को बहुत सहजता की जरूरत होगी और आसान नहीं होगा, क्योंकि आप नारे सुन रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये संघर्ष के नारे जो हैं कम से कम शपथ ग्रहण समारोह में बहुत उचित नहीं होते हैं, आपको मालूम है इस बात का। जो बात यहाँ पर धीरेन्द्र जी कह रहे हैं, महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी फैसला होता था वो देवेंद्र फडणवीस ही लेते थे और उसी को सर्वमान्य माना जाता था। 2 घंटे पहले देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि मैं सरकार में शामिल नहीं होऊंगा और 2 घंटे बाद राजभवन में तीसरी कुर्सी नजर आती है। ऐसा आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ? देखिए, इसकी जो वजह मैं समझता हूं अनुराग, वो ये है कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है। मतलब जो शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेता है उसका पालन जो है नीचे का कैडर बिल्कुल करता है, उसमें कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं होती। और इसी वजह से जब जेपी नड्डा ने ये निर्देश दिए कि हम चाहते हैं कि आप सरकार में शामिल हो, उप मुख्यमंत्री पद को ग्रहण करें, उसके बाद से देवेंद्र फडणवीस के सामने कोई विकल्प नहीं बच जाता था और उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद लेना स्वीकार किया। लेकिन इतना ज़रूर अनुराग, मैं इस मौके पर ये ज़रूर कहूँगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका है इस राज्य का, वो अगर उप मुख्यमंत्री बनता है तो ये बात बहुत लोगों को नागवार गुजर रही है, अटपटी सी ज़रूर लग रही है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि मुमकिन है कि इसके पीछे बहुत तगड़ा होमवर्क किया गया हो, समन्वय से ये सरकार चल पाए, इसके लिए कुछ तगड़े पोर्टफोलियोज जो हैं वो बीजेपी के खेमे में आए। और खुद लेकिन विकास, एक चीज और बताइए, एकनाथ शिंदे को दोपहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शपथ लेने वक्त तक जो हम देख रहे हैं, बहुत ही धीर गंभीर, कम बोलते हुए, कम मुस्कुराते हुए, एक अलग तरीके की बॉडी लैंग्वेज में एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं। क्या पॉलिटिक्स में एक्टिव रहते हुए आपने उनको इसी तरीके से देखा है या आज कुछ हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, अमूमन वो बहुत शालीन व्यक्ति हैं। मैं जहाँ उनके करियर को बहुत करीब से देख चुका हूँ, उनसे मिल भी चुका हूँ, वो अमूमन बहुत शालीन व्यक्ति हैं। उनकी गांभीर्य जो है उनके चेहरे पे हमेशा दिखता है। लेकिन आज जो था, ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से नज़रें उन्होंने नहीं मिलाई। जब वो कार में बैठे, अमूमन बैठते हैं तो वो देखते हैं कि कौन सा पत्रकार उनके कॉन्वॉय को देख रहा है या उनसे मिलने आया हुआ या किस इवेंट को कौन कवर कर रहा है। लेकिन आज उन्होंने पत्रकारों से नज़रें नहीं मिलाई। संभवतः पर्दे के पीछे कुछ चल रहा था जो वो छुपाना चाह रहे थे और अंततः जाकर उसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए और अपडेट लगातार महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी न्यूज नेशन अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र पुंडीर आपका जुड़ने के लिए, विकास श्रीवास्तव आपका जुड़ने के लिए।